हेलो। आज हम लोग फिर इस वीडियो लेक्चर में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो पिछले वीडियो लेक्चर में स्टडी किया हमने, उसके बाद क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसका एग्जाम्पल्स। ओके, तो हम लोग ने देखा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम that is a non feedback control system, closed loop control system that is a feedback control system। वैसा सिस्टम एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें एक और एक से ज़्यादा फीडबैक पाथ हो। ओके, जैसे इसमें एक फीडबैक पाथ दिखाया गया है, एक और फीडबैक पाथ दिखाया जा सकता है। ओके, एक या एक से ज़्यादा फीडबैक हो टू द कंट्रोलर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में open loop control system is called non feedback control system. It doesn't mean there is no any feedback present, there should be, but feedback means आउटपुट का जो होना चाहिए, आउटपुट का कनेक्शन जो होना चाहिए कंट्रोलर के इनपुट में होना चाहिए, ना कि यहाँ होना चाहिए। यहाँ भी हो रहा तो ये भी फीडबैक है, बट ये फीडबैक जो है इसके कोरिस्पॉन्डिंग हम लोग आउटपुट को एक्यूरेट इटसेल्फ यानी कि खुद से वो नहीं कर सकता है। गॉट इट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक या एक से ज़्यादा फीडबैक हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को जो डिफाइन कर रहे हैं, इसमें क्या है कि जो भी डिजायर्ड आउटपुट आता है, डिजायर्ड रिस्पॉन्स होता है, एंड आउटपुट हैव एन इफेक्ट टू द इनपुट ऑफ कंट्रोलर। Got it? In the open loop control system, output have no any effect to the controller, to the input of the controller, है ना। यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जिसमें आउटपुट एक इफेक्ट देता है, किसमें? टू द इनपुट। ओके, ये इनपुट है ना हमारा, टू द इनपुट इन सच ए मैनर कि जो भी इनपुट क्वांटिटी दिया, जो भी अपने सिग्नल दिया, ओके, वो खुद से एडजस्ट हो जाए। जो भी हमने प्लांट में इनपुट दिया ये खुद से एडजस्ट होके ये क्या दे, डिजायर्ड आउटपुट दे। ओके, यानी कि आपका आउटपुट कुछ भी आया, ये आउटपुट फिर से वापस आया, वापस आके फिर इसके इनपुट को चेंज कर दिया। कब तक? जब तक कि डिजायर्ड आउटपुट ना आए। गॉट इट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस होता है, ओके, कि हम लोग क्या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं हम लोग, है ना। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं। हाउ? ऑफ कोर्स ये सारा पार्ट तो हमारा था ही ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। हम लोग एक फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे टू द कंट्रोलर, है ना। ओके, यानी कि एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक सिग्नल, दैट इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं डिजायर्ड आउटपुट, है ना। ये देखो, ये सेंसर है, आउटपुट आया, ये सेंस करेगा, सेंस करने के बाद ये फीडबैक फिर से वापस जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में जो इनपुट आ रहा है उसका फेज देखेगा, प्लस मतलब सेम फेज में, माइनस मतलब अपोजिट फेज में देखेगा। इसके कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट आया, है ना, डिस्टर्बेंस हुआ, फिर आपका आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट आ गया। ओके, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे कैसे फीडबैक सिग्नल जो है आउटपुट पे इफेक्ट डालता है। तो हम लोग ने यहाँ पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में अगर फीडबैक सिग्नल प्रोवाइड कर दिए तब वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बन सकता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो डिसएडवांटेज है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं थ्रू द प्रोवाइडिंग द फीडबैक पाथ, है ना। फीडबैक पाथ को प्रोवाइड करके हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के डिसएडवांटेज को दूर कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग जो है मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्स, मोर एक्यूरेट आउटपुट, मोर डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को हम लोग वापस फीडबैक देते हैं, ओके, एंड कंपेयर करते हैं किससे, इनपुट से। इनपुट से कंपेयर करने के बाद एक एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट होता है ना। और वही एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट करेगा क्या, ओके, डिजायर्ड आउटपुट। यही एक्चुएटिंग सिग्नल क्या करेगा, कंट्रोलर का एक्चुअल इनपुट बनेगा।
ओके, यही एक्चुएटिंग सिग्नल जो है कंट्रोलर का इनपुट होगा और वही डिजायर्ड आउटपुट देगा। यही एक्चुएटिंग सिग्नल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन इनपुट, ये इनपुट और ये आउटपुट, इन दोनों का बेसिकली जो है अलजेब्राइक सम है। क्या? एक्चुएटिंग सिग्नल। गॉट इट? आपको दिख रहा है ये एक्स अगर है ना, ये अगर एक्स है, ये बाई है, अगर ये ई है तो ई इक्वल टू व्हाट? एक्स प्लस माइनस बाई। गॉट इट? दिस इज द एक्चुएटिंग सिग्नल, है ना। तो हम लोग बोल क्या कर सकते हैं कि एक्चुएटिंग सिग्नल को हम लोग प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं? ओके, जस्ट टू फाइंड द डिजायर्ड आउटपुट, just to find the accurate output, just to find the output with no error, ये हुआ ना डिजायर्ड आउटपुट। गॉट इट? तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि सिस्टम में फीडबैक हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम में, हेंस दिस सिस्टम इज कॉल्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ओके, इसी को हम लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे CLCS यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एक फीडबैक पाथ को यूज करता है। क्यों? जस्ट टू मेजर द आउटपुट, जस्ट टू मेजर द आउटपुट फॉर द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल आउटपुट विद द डिजायर्ड आउटपुट। यानी कि एक्चुअल में आउटपुट कुछ आ रहा है, हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट कुछ चाहिए। गॉट इट? तो हम लोग डिजायर्ड आउटपुट फिक्स कर दिए। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जब हम लोग एक बार सिस्टम बना दिए तो हम लोग को पता है कि इनपुट हम लोग देंगे तो आउटपुट ऐसा आएगा। ओके, लेकिन अब मान लेते हैं कि हम लोग इनपुट दिए, कुछ और आउटपुट आ गया। मान लेते हैं कि हम लोग को बाई आउटपुट चाहिए था, आ गया बाई 1 आउटपुट। ओके, तो ये क्या करता है फीडबैक पाथ? ये इन दोनों की डिफरेंस को मेजर करता है। जब तक इन दोनों में डिफरेंस आता रहेगा तब तक ये क्या करेगा? सेंसर उसको सेंस करेगा, उसको सेंस करेगा कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं है तब तो एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट आ गया। अगर डिफरेंस है तो ये क्या करेगा? एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग, उसके इस आउटपुट के कोरस्पॉन्डिंग, किसके कोरस्पॉन्डिंग? इस एक्चुअल आउटपुट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा। फिर से इनपुट चेंज होगा और यहाँ पे फिर आउटपुट आएगा। फिर अगर मान लेते हैं बाई 2 आउटपुट आया, आना क्या चाहिए? बाई। तो यहाँ पे फिर बाई और बाई 2 के बीच में डिफरेंस आया, फिर से इसको ये सेंस करेगा, सेंस करने के बाद फिर से फीडबैक सिग्नल देगा। ओके, फिर एक्चुएटिंग क्वांटिटी का इनपुट चेंज होगा, कंट्रोलर फिर चेंज होगा, प्लांट का इनपुट चेंज होगा, फिर आउटपुट आएगा। ये कब तक होते रहेगा? जब तक कि इसका वैल्यू वाई ना आ जाए। जैसे ही बाई आया तो इन दोनों में डिफरेंस जीरो, डिफरेंस जीरो यानी कि एक्चुअल आउटपुट आ गया। दैट इज द CLCS। गॉट इट? इसी को हम लोग CLCS कहते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। समझ में आ रहा है ना? कि हम लोग जो भी एक्चुअल आउटपुट आया, जैसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एक्चुअल आउटपुट आ गया। ओके, कपड़ा साफ होना चाहिए था, कपड़ा गंदा हो गया। ब्रेड हमारा जो है जो टोस्टर है, ब्रेड टोस्टर, उसमें ब्रेड टोस्टर में ब्राउन होके निकलना चाहिए, वो काला होके निकल गया। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल आउटपुट जो आता है वो एक्चुअल आउटपुट और वो डिजायर्ड आउटपुट को ये क्या करता है? सेंसर या आउटपुट ट्रांसड्यूसर उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद अगर दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंस आया तो ये क्या करेगा? एक सिग्नल उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोवाइड करेगा। फिर इन दोनों का अलजेब्राइक सम होगा, एक्चुएटिंग क्वांटिटी होगा, फिर कंट्रोलर का आउटपुट आएगा, फिर प्लांट का आउटपुट आएगा, वो डिजायर्ड आउटपुट आता रहेगा, है ना। कब तक? ओके, जब तक कि ये दोनों में डिफरेंस है तब तक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कंट्रोलिंग एक्शन या इनपुट, कंट्रोलिंग एक्शन जो है या इनपुट समहाउ किस पे डिपेंड करता है? आउटपुट पे डिपेंड करता है। आउटपुट पे डिपेंड, यही आउटपुट ना, ये आउटपुट पे डिपेंड करता है। अगर ये आउटपुट आया सेम तो ठीक है, अगर दूसरा आउटपुट आ गया बाई 1 बाई 2 तब ये सेंसर उसको सेंस करेगा, फिर फीडबैक सिग्नल देगा और ये कंट्रोलर में इन दोनों में डिफरेंस होगा और ये आउटपुट आएगा। गॉट इट? दिस इज अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। ब्लॉक डायग्राम में एक इनपुट ट्रांसड्यूसर है,
इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, कंट्रोलर का इनपुट जिस फॉर्म में चाहिए उसी फॉर्म में ये इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करके इसको दे देगा। दैट इज़ द इनपुट ट्रांसड्यूसर। क्लियर है। उसी तरह आउटपुट ट्रांसड्यूसर, जो भी आपका आउटपुट आया, अगर यहाँ पे कंट्रोलर का इनपुट कुछ और चाहिए तो इस एक्चुअल आउटपुट को ये कन्वर्ट करके कंट्रोलर के इनपुट जो सिग्नल है उसी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। दैट इज़ द आउटपुट ट्रांसड्यूसर। समिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्राइक सम करते हैं। इसको हम लोग जंक्शन भी बोलते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, ये टेक ऑफ पॉइंट है। ब्लॉक डायग्राम हम लोग डिटेल से देखेंगे, डोंट वरी। टेक ऑफ पॉइंट क्या है, सेम सिग्नल को दो या दो से ज़्यादा पाथ में अगर भेजना है, सेम सिग्नल को विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, अगर सेम सिग्नल को दो या दो से ज़्यादा पाथ में भेजना है तो हम लोग क्या करेंगे, टेक ऑफ पॉइंट का यूटिलाइज करेंगे ब्लॉक डायग्राम में। तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम था। ओके, प्लांट और कंट्रोलर के बारे में हम लोग जानते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं CLCS का, है ना, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अब देखो, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दैट इज डन बाय द थर्मिस्टर, है ना। यहाँ पे कंट्रोलर जो यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज़ करता है, कंट्रोलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज़ करता है ना। और ये सिस्टम के वाल्व को ऑपरेट करता है, जहाँ पे टेम्परेचर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इनपुट पोजीशन यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो भी आउटपुट टेम्परेचर्स है, ओके, आउटपुट टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आउटपुट ट्रांसड्यूसर है जो भी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो इनपुट पोजीशन कैन बी कन्वर्टेड टू ए वोल्टेज बाय द पोटेंशियोमीटर। आपको पता है हम लोग पोटेंशियोमीटर के द्वारा जो है हम लोग इनपुट जो डिस्प्लेसमेंट है, इनपुट जो पोजीशन है, उसको हम लोग वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं, या हम लोग वेरिएबल रेसिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आउटपुट टेम्परेचर है उस आउटपुट टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्मिस्टर एक्चुअल वोल्टेज में। ओके, तो ये हमारा जो है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। ओके, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, आपको पता है हीटिंग एलिमेंट जो है उसमें जो हीट करता है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द आउटपुट टेम्परेचर ऑफ द आयरन ऑटोमेटिकली। अब सोचो आप आयरन कर रहे हैं, ओके, आयरन कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा, कपड़ा पे आप आयरन चलाए, ओके, तो टेम्परेचर चला गया। ओके, तो वहाँ टेम्परेचर चला गया, वहाँ पे हम देखेंगे जो लाल बत्ती जल रहा है वो बुझ जाएगा। कब तक, जब तक कि वो टेम्परेचर मेंटेन्ड है। जैसे ही टेम्परेचर घट गया तो ऑटोमेटिक फिर से वो हीट होना शुरू हो जाएगा, है ना। और वो फिर से आपका LED बल्ब जो वहाँ पे रेड बल्ब जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे ही टेम्परेचर को ऑप्टेन करेगा, आपका कपड़ा आयरन होगा उसी टेम्परेचर पे और फिर वो बुझ जाएगा। फिर वो टेम्परेचर का यूटिलाइज़ करेंगे आप कपड़े को प्रेस करने में, फिर वो आपका टेम्परेचर डाउन होगा। इस तरह से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन क्या होगा, वो वर्क करना शुरू करेगा। अब सोचो एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर अगर आपके घर में लगा हुआ है तो वो फंक्शन करता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रूम एज वेल एज ह्यूमिडिटी, जो उसके लिए हम लोग थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका टेम्परेचर जो है मान लेते हैं 24 डिग्री सेल्सियस रूम का है, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे चला दिए क्या AC, ओके, 22 डिग्री सी पे, तो वो क्या करेगा उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है, ओके, आपका जो है वहाँ पे 22 डिग्री सी पे चलाए तो उसके हीट को अपने आप में, ओके, क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यानी कि टेम्परेचर को ब्लो करवाएगा, ठंडा हवा ब्लो करवाएगा, है ना। ओके, दैट इज़ द AC। उसी तरह मिसाइल लॉन्चर है हमारे पास, ऑटो ट्रैकर से बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ओके, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, है ना। जो कूलिंग सिस्टम हमारा कार में है, वाटर लेवल है, ओके, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, DC मोटर स्पीड कंट्रोल है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हम लोग का रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ये सारा का सारा क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंस क्या है। ओके, थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।